पास अगर कम्युनिस्ट का भी टिकट होता तो भी उसके समर्थन के लिए ज़रूर आता। पिछले चुनाव तो क्योंकि मैं भी खुद चुनाव लड़ रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। ऐसे ऐसे लोग कितने हैं जो चुनाव लड़ते हैं। डीएसपी का पद छोड़ के आया है, हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक पोजीशन हासिल करके आया है कुश्ती में, सारी दुनिया के पहलवानों को हरा के आया है और अच्छे से अच्छा इंसान है। तो मैं तो उस नाते से उसकी मदद करने आया हूँ। पार्टी का भी समर्थन रहेगा, खाली पहलवान को रहेगा? है जी, पार्टी का भी समर्थन रहेगा या पहलवान? अरे भाई पार्टी की तो टिकट ले रही है, उसको तो लाभ कुदरती होगा। नेचुरली ही इज़ ऑन द बीजेपी टिकट, नेचुरली बीजेपी विल बी बेनिफिटेड। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जो आया हूँ मुझे किसी पार्टी ने नहीं भेजा, मुझे बीजेपी ने नहीं भेजा, मुझे जजप्पा ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के आया हूँ कि भाई इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तमाम दिग्गज नेता जो है बीजेपी जेजेपी के यहाँ आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं भेजा यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों में? ये कोई सवाल ही नहीं है, उनकी मर्जी, मैंने क्या लेना भाई इस बात से। ना मैं किसी का कोई मुझे कह दे कुछ भी, मैं मानूँ ना मानूँ वो भी मेरी मर्जी है, ये कोई बात नहीं। क्या देख रहे हैं आप? जजपा जो है 2-3 दिन से साफ दिखाई दे रही है, पहले मुझे नहीं पता जजप्पा का, जजप्पा वाला से पूछो। मैं तो खुद पर्सनल कैपेसिटी में, जजपा में है सर। मैं पर्सनल कैपेसिटी में मदद करने आया। राम कुमार गौतम नारनून का रहने वाला हूँ, एमएलए हूँ, इस नाते से मदद करने आया हूँ। मेरा ये मुझे जब पता लगा पिछली बार योगेश्वर गांव में भी आ रहा था तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा। चलो गांव का कैंडिडेट था, वैसे तो मैं समझता हूँ मेरी धारणा इन मलिकों के बारे में ये है कि भाई इनको तो पुराने लोग यूँ कहते हैं मलिक राजा है भाई, बड़ा शाना है, बड़े दिल वाला है। लेकिन फिर भी चलो गांव का था, गांव का कई बार नारा लग जाता है। अब की बार तो गांव को एक होके करना चाहिए मदद उसकी, कोई गांव का उम्मीदवार भी नहीं है। तो जिस तरह से लगातार किसान नाराज हैं, जो 3 जातीय सिपाही हैं और एक जाट बहुल है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मानते हैं? ऐसा है, जहाँ तक अध्यादेशों की बात है, जहाँ इस कानून की बात है, अब मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ, अगर कोई इसमें चीज़ किसान मांगते हैं कमी रहेगी है तो मोदी सरकार को देनी चाहिए। मैं खुद इसका पक्षधर हूँ। किसान का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, साधारण जीवन नहीं है। किसान बड़ा मुश्किल गुजारा करता है, बहुत परेशानियों से गुजरता है। इसलिए किसान की जो भी मांग है, वाजिब मांग, वो सारी माननी चाहिए। जो कमी रहेगी है वो भी करनी। पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर आपने उस बिल को पढ़ा होगा? मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, गलत है? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कोई सा न कौन सा एक कानून नहीं पढ़ रखा। इसलिए मैं तो एक बात ही कहता हूँ, जो चीज़ किसान के हक में नहीं है उसको ठीक करना चाहिए, किसान के हक वाली चीज़ करनी चाहिए। आपकी पार्टी एक नेता ने चेयरमैन चेयरमैन पर दिया जा रहा है, वो तो उसी से पूछ लो, तो टेलीफोन नंबर दे दूंगा मैं, जोगीराम से पूछ लो। मैंने क्या लेना भाई, वो तो पहले 1 साल रहा है इसका चेयरमैन रहा है, हाउसिंग बोर्ड जो भी है इसका, उसने ठुकरा दिया कोई, वो तो उसका अपना खेल। जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे परमिंदर ढुल, उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी, कितना फर्क पड़ेगा? परमिंदर ढुल का मुझे क्या पता जी, वो भी उसी से जाके पूछो या लोगों से पूछो भाई। परमिंदर ढुल कितना बड़ा नेता है, वहाँ से क्यों आ रहा है इतने वोट से? बीजेपी जीती है, सरकार बनी है, 40 एमएलए बन गए उसके, वो क्यों आया? वाई ही लॉस्ट, इससे पूछो। गठबंधन से कहीं ना कहीं विधायक भी और किसान भी नाराज नजर आते हैं, इसी वजह से परमेंद्र ढुल भी गए हैं और सियाग ने भी उठ करा दी। आप सोचते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? ना मुझे तो कुछ नहीं पता इसका, तो देखो उन्हीं से पूछो, गठबंधन वालों से पूछो। मैं तो भाई गठबंधन में क्या, तो गठबंधन वालों से पूछो जिनने गठबंधन कर रखा है, जिनने गठबंधन पे उनकी क्या सोच है। दादा गौतम जी, जेजेपी को जो वोट मिला था वो बीजेपी के एंटी मिला था, क्या वो वोट बीजेपी के साथ आ पाएगा? देखो जी, वो तो उन भाइयों को जो लोग
जिन पार्टियों में थे उनको ज़्यादा ज्ञान है। अब जजप्पा वालों का यहाँ कैंडिडेट 32,000 वोट ले गया था, और अब वो कितने सक्षम हैं वोट बीजेपी को दिलाने में, उनका कितना बड़ा आधार है। अगर वो 32,000 वोट में से वोट दिला देते हैं, पूरा ना सही आधा भी दिला दें, तो भी मैं समझता हूँ उनका आधार है, असर है। वो तो उन्हीं से पूछो या लोगों से पूछो। आज वोट दिलाने के लिए कितना मानते हैं आप? जजप्पा वाला से पूछ लो, अजय चौटाला उरे है उससे पूछ लो, भाई दुष्यंत है उससे पूछो, दिग्विजय से पूछो। आप योगेश्वर का साथ देने के लिए आए हैं। कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो गरीब भी है और किसान भी है, तो आपका कोई आशीर्वाद उसके साथ भी रहेगा? किसके साथ? कांग्रेस का जो कैंडिडेट है। आशीर्वाद की बात। कांग्रेस को तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के मांगे, कांग्रेस को तो चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहिए भाई योगेश्वर एक लायक कैंडिडेट है, हम तो यूनानी मसली, उनके लिए बड़ी बात है। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो जिस आधार पर वो चुनाव लड़ रहा है उनने सब ने इकट्ठे होकर कहना चाहिए भाई इबके बैठ जा तू, इबके ना तो कोई हुड्डे की सरकार बने ना कोई पार्टी की सरकार आओ, इब तो भाई 4 साल ये सरकार है, इबके तो बैठ जा भाई। अगन अगर यो गड़बड़ करेगा योगेश्वर या सरकार गड़बड़ करेगी तो भाई फिर तो न बना देंगे, क्या दिक्कत है? आप हर सवाल पे कह रहे हो कि अजय चौटाला बताएं या फिर गठबंधन किया वो बताएं, आप खुद को जेजेपी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते। ऐसा है, मैं वो चीज़ बता सकता हूँ जिसमें मेरा असर है, जिसमें मैं सक्षम हूँ, जो आधार उनका है। देखिए जो इनकी पार्टी शुरू से चली है उसमें बेसिकली बड़ा आधार उनका जाट बरादरी ही रही है। चाहे कितना ही बड़े नेता हों, सबका आधार यही रहा है। तो वही बता सकते हैं भाई हमारा इस समय कितना आधार बचा है, गठबंधन करने के बाद हमारी कितनी से है, कितनी लोग मानेंगे, बाकी समय उसका जवाब देगा कितनी माननी कितनी नहीं माननी, टाइम विल टेल। आपका क्या मानना है, आपका अपना पर्सनल राय क्या है इस पर? ऐसा है, आप लोग ज़्यादा बता सकते हो, आप यहाँ रहते हो, मैं तो रहता नहीं, मैं तो आज चंडीगढ़ से सीधा यहाँ आया हूँ। क्या मानते हैं चुनाव में जातिगत समीकरण बनते हैं? जातिगत समीकरण कुछ लोग बनाते हैं यार, बनाते हैं वो लोग जो बहुत खतरनाक भ्रष्टाचारी हैं, जिनका धंधा क्या है, राज को ऐंठना और भ्रष्टाचार करना, खूब भेदभाव करना, जातिगत भेदभाव, जाति का फैलाना, है जाटो मर जाओगे, है ब्राह्मणों मर जाओगे, जो इस तरह के नारे लगाते हैं ना, वो नहायत घटिया नस्ल के लोग हैं, अच्छे लोग हैं ही नहीं वो। अरे भाई आप इस आधार पर वोट मांगो कि भाई हमारा कैंडिडेट बढ़िया है, हम आज की घड़ी में आपके लिए क्या करेंगे। 4 साल है सरकार का, अब जो यहाँ घोषणा करके गई है सरकार, अरे भाई अछूता है ये इलाका बहुत दिन से डेवलपमेंट से, पहले भी कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा और भी राज रह गए भाई, इस डेवलपमेंट को होने दो, क्या दिक्कत है उनको। अब चुनाव करके या तो कोई सरकार में अल्टा पलटी होती हो, या तो यूँ कहें भाई ये अगर योगेश्वर हार गया और हम जीत गए तो भाई हम तो एकदम सरकार बना देंगे। ऐसा तो यही कह रहे हैं कि अगर ये वो तो बकवास है, उसमें है ही दम कुछ नहीं, एवं ही है। बात क्या है ये, इस बात में कौन सा दम है, मुझे कोई समझा दो, हुड्डा साहब खुद बता दो कैसे पलटी सरकार बदल जाएगी, बताओ मुझे किस तरीके से बदलेगी। 31 MLA हैं कांग्रेस पार्टी के, बदल देंगे सरकार हुड्डा साहब? बकान की बात है ये, लोगों को बरगलाते हैं और जो इंटरव्यू देते हैं कहीं मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती, भोले वाले किसान को भगाते हैं, जात पात का जहर डालते हैं। डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट कर गया, किसने कर दिया पहले बताओ मुझे, क्या डेवलपमेंट हुआ पहले, लंबी चौड़ी बात क्या हुई। आज जो है इनका कैंडिडेट अगर जीतता है बीजेपी का तो चंद को घोषणाएं करके गए हैं, डेफिनेटली पूरी करेंगे वो, और नहीं पूरी करेंगे तो 4 साल के बाद उनके जूत मारियो, क्या दिक्कत है। आज तो उनका समय है, इस समय के खिलाफ क्यों जाओ।
जो आदमी यूं कहता है मैं तो धरती पलट दूंगा, ये एमएलए बना दो मेरा, वो तो पागल बना रहा है, इज बिफूलिंग द पीपल। आप मुझे बताओ, आप खुद समझदार लोग हो, किस तरीके से बनेगी सरकार? हुड्डा साहब की सरकार बन सकती है 4 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा, उस समय हुड्डा साहब कह सकते हैं। पिछले इलेक्शन में भी वो कह सकते थे कि भाई हमारी लड़ाई है और हमारी सरकार बनाओ, और लोग जो उनके वेल विशर हैं वो बना देते, उन्होंने बनाया। वो कहते अब जो भाई पिछली बार बना था श्रीकृष्ण हुड्डा, वो तो इस हल्के का भी नहीं था, फिर भी हुड्डा साहब की वजह से, या उनका पर्सनल आधार भी होगा, उसको बना दिया। वो कहते हैं कि जब बातें कहने को बहुत थी हुड्डा साहब के पास, आज तो कुछ कहने को है ही नहीं। वो यही कहते हैं अगर ये चुनाव हम जीत जाते हैं, बीजेपी के और जेजेपी के विधायक बड़े नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देंगे, सरकार टूट जाएगी। कमाल करते हो जी, कैसी बोली बोली बात कर रहे हो आप? आप गणित सारे जानते हो, कितने क्या गणित है? किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता खट्टर की सरकार गिर जाए, किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता। जो भी आदमी कह रहा है वो कोरी बकवास कर रहा है ही कुछ नहीं। वो सिर्फ ये है लोगों को बका रहे हैं और अंदर खाने जाके कानाबाती कुर करते हैं। अरे यो बम बन गया तो बताओ ये कौम कहाँ से आ गई है? यूं नहीं कहते रहिए हिंदुस्तान का गौरव है, इसने सारे देश का नाम रोशन कर दिया, इसने भैंसवाल गांव का, बड़ौदे का, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, हिंदुस्तान का गौरव है, ये कोई नहीं कहता। वो कहते हैं किसान विरोधी सरकार। अरे किसकी किसान विरोधी सरकार है? किसान विरोधी है तो वो लड़ाई रखो, तुम यहाँ के करने कर रहे हो। वो कहते हैं प्रतिनिधित्व जो योगेश्वर करते हैं, किसान विरोधी सरकार का करते हैं। कुछ नहीं करता वो तो योगेश्वर को वोट जो मिलना चाहिए वो उसकी अपनी शख्सियत का मिलना चाहिए, और जो लड़ाई वो किसान हित में भी लड़ सकता है, बनने के बाद वो जब वहाँ बैठेगा तो किसान की कोई कमज़ोर बात है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहेगा ये ठीक करो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक एमएलए बीजेपी का नहीं बैठा था वहाँ विधानसभा में आके, असीम गोयल, तो ये तो पहलवान है, ये तो और ताकत से बैठेगा अगर कोई बात नहीं मानेगा तो। शख्सियत के आधार पर नामों में रामकुमार गौतम को विधायक बनाया गया था, लेकिन बाद में अपनी पार्टी से, अपनी सरकार से पटरी पे नहीं बैठी बात है। आपको नहीं लगता वो सफर तो वो लोग भी करे, कल इनकी भी ना बैठे तो ऐसा ही हो जाए? ऐसा है, मेरी बात अलग है, मैं अलग आदमी हूँ, मेरी बात छोड़ो। मुझे ना तो कोई लालच, ना कोई दूसरा कोई डरा सकता, ना कोई लालच दे सकता, मेरी तो बात ही अलग है। और इसका जो है, ये भी लड़का जो है निडर लड़का है और पुरुषार्थी है, और देश में इसने देश का गौरव बढ़ाया है, तो इसलिए भाई ये सबसे बेस्ट कैंडिडेट है जो मैं समझता हूँ। एक मौका मिलना ही। और इसके पास अगर कांग्रेस की भी टिकट होती तो भी यही जीतना चाहिए था, इसके पास कम्युनिस्ट की टिकट होती तो भी यही जीतना चाहिए। पत्रकार इसकी शख्सियत की वोट है। बजरंग पुनिया अपना वेट छोटा है, इनको तो पूरा करना है। गौतम जी, आप कहते हो कि ये पहलवान है वहाँ बैठ जाएगा विधानसभा। हरियाणा के जो राजनीतिक आदमी रामकुमार गौतम को सबसे बड़ा पहलवान मानते हैं, लेकिन आप भी अपनी बातें मनवाने में कामयाब नहीं हो पाते। देखिए ऐसा है, इस देश की बदकिस्मती है, एक बेहुद्दा कानून बनाकर राजीव गांधी कमज़ोर था, उसने सोचा तेरी हुकूमत गिरेगी, एंटी डिफेक्शन का कानून बनवा दिया उसने ताकि कोई एमपी इधर से उधर ना हो। इसलिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस एंटी डिफेक्शन लॉ का है। अगर ये कानून ना होता तो कमाल करता है, क्या करते? ये कानून नहीं होता तो बहुत चीजें होती। एवरीबडी वुड हैव शेयर्ड पावर, सारे एमएलए पावर शेयर करते, और जो पार्टी में बीजेपी में हैं वो पूरे शेयर करते, हम तगड़ी पावर शेयर करते। लेकिन फिर भी समय बलवान है, वक्त करे नर क्या करे, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन का पहिया भीलो न रोका, वही अर्जुन वही बाणा। योगेश्वर जी आरक्षण के खिलाफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, जी। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखो भाई ऐसा है, SC/BC के वोट में सुनिए मैं बताता हूँ, सुनो। योगेश्वर क्या कहता है मुझे नहीं पता है, मेरे ख्याल में ऐसी बेहुद्दा बात उसको नहीं करनी चाहिए। सुनो, मुझे नहीं पता, मेरी सुन ले।
जो सदियों से गुलाम रहे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। एससी को जो आरक्षण है, जो असली बैकवर्ड है, उसको भी आरक्षण मिल, असली बैकवर्ड। देखिए, जो ये 27% का रिजर्वेशन मिला था, वो जो ओबीसी बनाए थे, वो उनकी मंशा शुरू में जो थी वो ये थी, जो असली बैकवर्ड हैं उनको नौकरियों में, हर चीज़ में सीट मिले। असली बैकवर्ड कौन है? नाई, तेली, धोबी, छिपी, गरीब जातियाँ, जिनके पास ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कारोबार है, उनको मिलना चाहिए था। लेकिन देश की बदकिस्मती है, अनेक जातियाँ ऐसी रल गई इसमें जो वोटें नहीं गिरने देंगे बेचारे असली बैकवर्ड ने। तो आज देश की जो इस वक्त पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज की, उसमें 1% नौकरी भी असली बैकवर्ड को नहीं मिलती है। 1%, मैं एक नहीं कह रहा, 1% कह रहा हूँ। क्यों नहीं मिलती? बड़ी बड़ी सारी कौमें बैकवर्ड में रल गई। आप यूँ बताओ, जिस खोर में खागड़ जोटा चरेगा, बाछड़ी काटड़ी चरेगी कि मरेगी? आप देखिए, जानाई का दरखास्त देगा, वहीं पराक्रमी कौम है, यादव भाई हैं, कहीं हमारे जाट भाई हैं। सारी स्टेट्स में जाट भी बैकवर्ड हैं, अदर देन हरियाणा और पंजाब, इसको छोड़ के। तो मोदी जी को बनते ही अगर वो कहता है मैं बैकवर्ड हूँ, असली बैकवर्ड अगर है, नकली नहीं है, उसको सबसे पहले करना चाहिए था, जिस तरह हरियाणा में बना रखा है AB कैटेगरी, असली बैकवर्ड की अलग 16%, 11% जो नकली बैकवर्ड है उनकी। तो वही फार्मूला उसने वहाँ अपनाना चाहिए था शुरू में ही, ताकि उनका कोई हक ना खाए। वो परसेंटेज वो डिसाइड करते भाई कितना मिले उनको। लेकिन उनको जब भी मिल सकता था जब वो उनके लिए AB कैटेगरी बनाते, चाहे उसमें ABC भी बनानी पड़ती। उसमें फिर क्या थी, ना तो कोई एजुटेशन करता, कोई गुज्जर भाई मांगे फर्ज किया राजस्थान में, ले ले भाई आ जा, भाई जाट भाई हमारे यहाँ के मांगते हैं रिजर्वेशन, तू भी ले ले भाई आ जा। कैटेगरी अलग होती, उनकी खोर अलग होती, उनका ठान अलग होता, इनकी अलग होती। ये अलग अपनी नौकरियों में सीट लेते और वो अलग लेते, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। अब तो घोर अन्याय है, 27% नौकरियों में इतना अन्याय है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। मोदी साहब की तो नज़र है नहीं, मैंने रामचंद्र जांगड़े को कहा था, मगर तू इसका MP बन रहा है। MP बनने से पहले की बात भी थी। तू तो अपना आप नहीं समझता है बैकवर्ड का, बैकवर्ड का कहता है मैं SC BC की वो करूँगा। मैंने कहा भाई तू, मोदी ने एक दिन कहे हमारे को तो 1% भी नौकरी नहीं मिलती असली बैकवर्ड को, भाई कैटेगरी बना दे, किसी को क्या तकलीफ है? फिर ना कोई खिलाफत करेगा देश में। मराठों को चाहिए, मराठा एजुटेशन करता है आज देश में, ले जाओ, मराठा विल बी इन अनदर कैटेगरी, तुम उसमें से दाना तुम भी खाओ और ये इसमें से न्यारा चर लेंगे, कहीं ना रोड़ा ना रबदा ना, गौतम जी एवरीबडी विल बी हैप्पी। कई पार्टियां कहते हैं 100% दे दिए, जिसके जितने वो बेउद्दा लोग हैं, बिना दिमाग के हैं, बुद्धि खत्म है उसकी। मैंने समझाया था उसको, मगर राजकुमार पागल हो जाएगा। 100% रिजर्वेशन के मायने हैं देश निकाला देना, टैलेंट को देश का बीज मारना। क्या कर रहा है? 100% रिजर्वेशन भाइयों चाहिए, अड़ू से लोग बैठे, हाँ भाई ठीक कह रहा है। अरे भोली बूझ, 100% रिजर्वेशन मीन्स देश की तबाही। पागल है वो तो, ये गॉन मैड, पागल हो चुका। पहले जाटा निकाली को शारदाई बामणान को से SC BC खातर आया हूँ। एक बात बताओ, मैं तो 1000 बात बता सकता हूँ, आज नहीं बताऊंगा मैंने SC BC के लिए क्या किया। वो एक बताओ अपनी जिंदगी, शोए जहर फैलाने के, जहर फैला रहे हैं। जब वो MP बना कुरुक्षेत्र से, जाटों ने खुद कहता है 20-25% वोट दिए थे, ब्राह्मणों ने भी दिए थे, बनियों ने भी दिए थे, हर कौम ने दिए थे। अब SC BC उनकी वोट लेना चाहता है। पागल के बच्चे हैं वो, क्यों देंगे वोट उसको? किसका नुकसान नफा करेगा वो? बहुत सियाने हैं लोग आज, ऐसे दुकान नहीं चलने देते। मैं सारे खेडे करा के जो यो ईब करे, इससे कई गुना ज्यादा कर रहा हूं मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इसको समझाया था, अरे मगर तू राजकुमार
तू यूं कह पार्टी चलानी है, मैं सबको सबका हक दूंगा भाई। तू कहता 35 कट्ठी, 35 जाट ने इग्नोर कर देगा। आज जाट बहुत आगे जा चुका है और जाट ने तेरे को वोट नहीं दिया। मेरे को एमएलए दोनों बार बनाया जाटों का, इनके तो सारे जाटा ने बनाया हूं। पिछली बार भी जाटों का बड़ा रोल था। जाट कौम को इग्नोर कर देगा, कैसे कर देगा? फिर ब्राह्मण, कहीं वो बता रहा था मेरे को कोई, बोला भाई ये पुजारी हैं, यूं बोला पत्थर पूजे हैं, बोला सारे गरीब हैं। वो उन गले भी छेड़ दी, बढ़ेगा कड़े सी। अरे सीबीसी के अनेक चौधरी हैं, तने क्यों मानेंगे? तुम्हारों के न्यारे चौधरी हैं, वाल्मीकियों के न्यारे हैं। तू कौन? बोला मैं खाम खा। अरे है तो सूरसेन की औलाद, औलाद तो नकली है, असली हो तो ये लड़ाई लड़न की नहीं है जो तू कर रहा है। यूं कह भाइयों सबको सबका हक दूंगा, भाइयों 100% रिजर्वेशन चाहिए। जब वो 2 बालक जाटा के उसने पकड़ने गांव में, मैं तो सबकी मांगू था, छेरे भी। बोला क्या करेगा? बोला लड़ूंगा। बोला खुरगाई क्यों काटे? बोला लड़ूंगा। फिर बोला तू यार गोबरी क्यों करे? बोला बाजूंगा। कह दो तू लड़ ले, कह तू बाज ले। मेरे समझ में नहीं आती। सैनी बहुत बढ़िया कौम है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको ये बखा रहे हैं और बैकवर्ड ने बखावे है। रामचंद्र जांगड़ा नेता हमारे ये बीजेपी सरकार में दिमान बरादरी का है, देश का गौरव है। वो भी डीएसपी का पद छोड़ के आया। संदीप सिंह रामगढ़िया है, दिमान है, देश का गौरव है। रामचंद्र जांगड़ा है, ये बैकवर्ड की राजनीति करते हैं। भाई उसने उस खेत में कौन चढ़ने देगा जहां उनके पाली और बैठे? नारा लगाता है। अगर नारा लगावे था, उसका भतीजा खड़ा कराया था जहां से वो एमएलए बना था, वो बुरी तरह से आ रहा है। खुद लड़के दिखांदा कहीं कुरुक्षेत्र से पहले एमपी बन गया, भतीजा छोड़ के चला गया। वो छोड़ के चला गया, उरे लग गया आगे बुकान। बोला मैं इतनी पर्ची ले लूं तो ये योगेश्वर हार जाएगा। लोग पागल हैं कि क्यों वोट देंगे तेरे को? हंडे हुए बिना ही बात, कोई बात नहीं। अरे ये सैनी तो बड़ी समझदार कौम है, उसने इसका भतीजा छोड़ गया, इनका अकेला गया, ये भी छोड़ देंगे। और का या मुझे यूं समझाए, मैं इसने बोला भाई जब ये रिजर्वेशन तू जाटा है खिलाफ लाग रहा बकन, मैं कहा जब ये रिजर्वेशन होया जब के रहा यूं बोला, जब यूं बोला आवाज तो मैं भी उठाया कर दा। मैंने तो कहीं किसी अखबार में बात नहीं। मैंने कहा जब तू कहाँ गया था ये लग रहा है एकदम इतना बोलना। तो एक बात तो बता दो भाई, मैंने SC-BC का पक्ष में ये किया, मैं मान जाऊंगा भाई, लड़ाई लड़ रहा है भाई, इसकी मदद कर दो। चलिए आप सरकार में आपकी पार्टी हिस्सेदारी है, तो एक बात मैं आपसे, 8% अति पिछड़ा को सरकार ने सरपंच पद के लिए दिया। मुझे नहीं पता, सरकार की बात खट्टर साहब से, सरकार की बात हर बात खट्टर से पूछो। अच्छा नेता मैं उसको मानता हूँ जो आदमी सबका भला करे, जो आदमी सबको सबका हक दे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई राज ऐसा करो जिसमें सबको सबका हक मिले, जिसमें सबका भला हो। हर आदमी मुख्यमंत्री को ये समझे ये मेरा भी है, मेरा भी है, किसी वर्ग का हो, राज वो अच्छा है। जी आपने ना अजय चौटाला ने एक दिन कहा था कि आप राज में हिस्सा खो चुके हैं, एक मंत्री खाली पद था। किसने कहा है बेटा? अजय चौटाला जी ने कहा। बेटा क्या फायदा इन बातें करने का? मैं खो चुका हूँ, क्या खो चुका हूँ? मंत्री का बेटा मेरे दिमाग में कोई बात नहीं। क्या होता है मंत्री? मंत्री वो है जो पावर शेयर करता है। कितने लोग पावर शेयर करते हैं? जो लोग पावर शेयर करते हैं वो लोग असलियत में राज में सीरी हैं। जो पावर शेयर नहीं करते बेचारे हुए गाड़ी घुमोड़े हैं बिना बात की, वो किस तरह, उनका क्या लाभ? देखिए है जी, खुलाया हूँगा उसकी समझ के हिसाब से भाई, उसमें तो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ आज मैं किसी गांव में नहीं जाऊंगा तो आगे भी सपोर्ट करेंगे, मतलब आने वाले 10-12 दिन करते हो। आज सपोर्ट कर दी वो घाट है, आगे क्यों नहीं करूंगा? आगे कोई मैं विड्रा कर लूंगा? मैं कोई पलटू राम हूँ? जो मैंने कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर है। कौन है फिर सर? पलटू राम कौन है?
क्या पता कौन है, तुमने सारा बेरा है, बदमाश हो तुम, सारी चीज जानो तुम। अच्छा यूं बताओ, थारे से मीडिया से तो कुछ नहीं छिप रहा भाई। क्या ये मान के चला जाए कि रामकुमार गौतम ने अपना बिस्तर यहाँ बड़ौदा चुनाव के लिए डाल? नहीं, बिस्तर की कोई बात नहीं है। मैं जो मदद कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरा समर्थन योगेश्वर योगेश्वर के लिए मेरा सिर्फ समर्थन कैंडिडेट के हिसाब से, ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। हर इंसान को सब कुछ भूल के, पार्टी पुर्टी ये वो, योगेश्वर की अच्छाई को देख के, उसके अपने काबिलियत को देख के समर्थन करना चाहिए। पार्टी में तो राज में हजार तरह की खूबियां भी होती, इसने तो आज तक राज में सिर करे ही नहीं बेचारे ने। इसके पार्टी की कमी पेशी या आंदोलन फलाना दिखड़ा, इसके किस बात का चेप? ये तो अभी ही इज ए न्यू एंट्रेंट ऑफ इन पॉलिटिक्स। चाय पानी वर्मा जी सबके